और आज की बड़ी खबर दिल्ली में आज और कल जेडीयू की बैठक। कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। जेडीयू की बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली में पार्टी की सामान्य बैठक है और हर साल बैठक की परंपरा है। सीएम नीतीश के साथ में तेजस्वी यादव भी नजर आए और कहा कि ये हर पार्टी का अपना एक निजी कार्यक्रम है और हर पार्टी में होता है। जेडीयू की बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार कि ये एक सामान्य बैठक है। ये भी एक पार्टी विशेष तय कर रही है, हम इस पर अपना अफसोस जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी को अगर निमंत्रण मिला तो हम इसमें अवश्य हिस्सा लेंगे। लेकिन सर, राम को राजनीति के केंद्र में कौन सी पार्टी ला रही है? ममता बनर्जी का कहना है वो नहीं जाएंगी, शरद पवार कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, आप कह रहे हैं निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। इंडिया गठबंधन में अलग अलग दलों का जो इंडिया गठबंधन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये विभिन्न दलों का संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव में जाएगा। विचारधारा को लेकर के, क्षेत्रीय नारों को लेकर के सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। इधर ईडी के चार्जशीट में प्रियंका गांधी जोड़ा गया है। जांच तो देखिए, जेडीयू की बैठक और जेडीयू की बैठक के लिए नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि ये एक आम बैठक है, सामान्य तौर पर बैठक है पार्टी की, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि पार्टी में कुछ बड़े बदलाव चल रहे हैं। खबर ये भी मिली कि 11 विधायकों ने गुपचुप तरीके से बैठक की, जिसकी सूचना भी नीतीश कुमार को नहीं लगी, जिसके बाद पार्टी में फूट की बातें तक आने लगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेडीयू में ऑल इज वेल। दूसरी तरफ एक और सवाल उठ रहा था, वो ये कि कहीं इस बार भी पलटी तो नहीं मार जाएंगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि बीजेपी इससे पहले कह चुकी है कि अब नीतीश की एंट्री एनडीए में नहीं है, लेकिन इस भी जरा सुनिए किस किस तरीके के रिएक्शन आए। चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास। कैबिनेट ने हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो इस तरह की न्यूज आती है और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। और खबर यह है कि जेडीयू दफ्तर पहुंचे ललन सिंह, उन्हीं के इस्तीफे की तमाम खबरें सामने आई थी। जेडीयू के कई पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी। ये बड़ी जानकारी, ललन सिंह को लेकर भी फैसला होना है, क्योंकि खबर ये आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बीच में फिर ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये अटकलें हैं तमाम। हालांकि इसको लेकर देखिए तस्वीर अब तक भी साफ नहीं हो पा रही, लेकिन इस बीच जेडीयू दफ्तर पहुंच चुके हैं ललन सिंह। जानकारी ये भी थी कि ललन सिंह ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। फिर सवाल ये उठने लगे कि जब पद से इस्तीफा दिया तो फिर किस अधिकार के साथ उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। हालांकि अब बैठक होने जा रही है, 2 दिन ये बैठक चलने वाली है और उसमें माना जा रहा है कि 29 तारीख को लगभग यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी। क्या नीतीश कुमार के हाथों में कमान होगी, क्योंकि चर्चा इसी बात को लेकर चल रही थी, या फिर किसी और के हाथ में कमान इस बार जाएगी, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो लगातार दूरियों की खबरें आ रही थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि किसी भी लिहाज से ललन सिंह अब इस पद पर सटीक बैठते हुए नजर नहीं आते। अक्षय मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी? इस वक्त बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और बिहार की सियासत का असर देश की सियासत पर, अभी क्या खबर है? ललन सिंह पहुंच चुके हैं, क्या हो रहा है, क्या अंदरखानी चर्चा है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी की बैठक है तो उनका पहुंचना लाजमी है और 4 बजे से ही बैठक बुलाई गई है। पूजा कहा जा सकता है कि इस बैठक के कई मायने हैं। पोस्टर्स जो अभी जिस तरह से लगाए गए हैं उससे तमाम
कयासों को बल मिलने लगा है कि आखिर चल क्या रहा है। कह सकते हैं कि जेडीयू की राजनीति इस समय बिहार से लेकर के दिल्ली तक सभी की जुबान पर है। उसका कारण एक ही है कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में परिवर्तन होता है। क्या नीतीश एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या फिर ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार भी कुछ देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं। 4 बजे से बैठक शुरू होगी पूजा, लेकिन उससे पहले अब तमाम सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू में खींचतान चल रही है, ललन सिंह को बदला जा सकता है। उनकी जगह पर 2 नाम जो प्रमुख रूप से चर्चा में है कि तो विजय चौधरी और दूसरे रामनाथ ठाकुर। अगर इसके अलावा कहा जाए तो नीतीश कुमार के अलावा कहा जाए तो नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से बैठक बुलाई गई है इंडिया की होटल अशोका में, और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार बाहर निकले और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की तुरंत बैठक बुला ली गई, उससे तमाम सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है कि क्या नीतीश कुमार कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से पलटने की तैयारी है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की कवायद शुरू हुई थी, नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके पूरे मसले को आगे बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से उनको उम्मीदें थी, शायद वो उम्मीदें इंडिया गठबंधन पूरा नहीं कर पाया है। और उसके बाद अब इस तरह की बातें साफ तौर पर कही जा रही हैं कि कुछ वो बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्या कुछ बड़ा फैसला होगा ये कल शायद पता चल पाए, लेकिन आज की बैठक 4 बजे बैठक शुरू होगी और कल भी बैठक जारी रहेगी। और ये माना जा रहा है कि कल दोपहर बाद तक कुछ प्रस्ताव जो पेश किए जाने हैं, प्रस्ताव में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो क्या कुछ बदलाव होगा, उस पर सभी की नजरें हैं। पूजा, क्या कुछ बदलाव होगा इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन ललन सिंह को लेकर कोई स्थिति अब तक स्पष्ट नजर आ रही है क्या? खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर खबर आई कि पदाधिकारियों की वो बैठक बुला रहे हैं, फिर खबर आई कि जब पद नहीं तो फिर पदाधिकारियों की बैठक बुलाने का अधिकार कैसा, फिर खबर ये आई कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर खबर आई कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो असल में खबर है क्या? देखिए, जहां तक ललन सिंह के इस्तीफे की बात थी, उस समय मैंने पहले ही कहा था कि इस्तीफे वाली बात नहीं रही है। अगर बैठक होती है, बैठक में इस्तीफा मांगा जाता है तो फिर इस्तीफा दिया जा सकता है। नीतीश कुमार ही जानते हैं कि वो किस तरह से पार्टी को चलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के समन्वय के साथ ललन सिंह बने थे। ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि जिम्मेदारियों में कटौती की जाए। ये क्या कटौती नीतीश कुमार के दबाव के कारण है या चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही थी? तो क्या ये मानकर चलें कि पार्टी की स्ट्रैटेजी के तहत भी नीतीश कुमार ही मुफीद बैठते हैं? क्योंकि जिस तरीके से जातिगत सर्वे सामने आया और उसके बाद में फिर चर्चा होने लगी कि या तो कोई दलित या तो फिर कोई ओबीसी वर्ग से ही पार्टी कमान को संभालेगा, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार मुफीद नजर आते हैं। दूसरा ये कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश भी नहीं चाहते कि अब पार्टी कमान किसी और के हाथ में जाए, क्योंकि उससे पार्टी में टूट की गुंजाइश बढ़ने लगती है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सांसद जो जेडीयू की गाइडलाइंस है उससे अलग इतर बातचीत करते दिखे हैं, और यही वजह रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर से उनके हाथ में कमान आ जाए। लेकिन क्या वाकई जो सभी सदस्य हैं उसके अनुरूप ही चर्चा करेंगे? हालांकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो जेडीयू के हित में होगा, वो आरजेडी या कांग्रेस के हित में नहीं होगा। वो चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए और उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख है, क्योंकि अगर जेडीयू में टूट होती है तो सीधा उसका नुकसान नीतीश कुमार को सबसे पहले होगा और उसके बाद किसी अन्य पार्टी को। तो साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन में भी वो रहना चाहते हैं, जेडीयू को मजबूत भी करना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जो अपनी गाइडलाइंस है, जो अपना तरीका है काम करने का, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बिहार में राजनीति की है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और उसकी गलबहियाँ जो रही है वो कोई पार्टी उन पर विश्वास नहीं कर पाती है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि अब बीजेपी ने भी कुछ सॉफ्ट रूप अपनाया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले
गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट सामने आया। वो कहते हैं कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। साफ तौर पर है कि बीजेपी अभी भी बीजेपी के नेता, खासकर गिरिराज सिंह जैसे जो सीनियर नेता हैं, वो निशाना साध रहे हैं, लेकिन लोअर जो अगर है दूसरी पंक्ति के जो कतार के नेता हैं, वो उन्होंने जरूर नीतीश कुमार पर बयान देने से परहेज करना शुरू कर दिया है। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं? ऐसी कुछ चर्चा शुरू हो चुकी है और बिहार से लेकर के दिल्ली तक ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जो बैठक बुलाई गई है, इस पर सभी की नजर रहने वाली पूजा, और ये माना जा रहा है, एक पोस्टर मैं दिखा देता हूँ, काफी वो चर्चाओं में है। आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का ये मुख्य गेट है और नीतीश कुमार यहाँ पर पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। इसके मायने तमाम निकाले जा रहे हैं, और इसके मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में ये कुछ बड़ा पद चाहते थे, संयोजक का पद चाहते थे, कोऑर्डिनेटर का पद चाहते थे, लेकिन वो शायद मिली नहीं। जो संयोजक का पद है वो नहीं मिला, उसके कारण नीतीश थोड़े बहुत नाराज हैं और उनको मनाने की कोशिश से राहुल गांधी ने भी की। राहुल गांधी ने फोन किया नीतीश कुमार को और साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन एक के महत्वपूर्ण और इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाने का ही तरीका था, क्योंकि ये चर्चा होने लगी कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी उनके साथ नजर आए और तेजस्वी नीतीश की पार्टी की और नीतीश की वकालत करते नजर आते कि पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, तो सामान्य प्रक्रिया, हर पार्टी की बैठक होती है। और देखिए, बिल्कुल यही कवायद जारी है इंडिया गठबंधन की, नीतीश को दूर नहीं होना है। साफ तौर पर है कि अगर नीतीश दूर होते हैं तो बिहार और पूर्वांचल की जो सीटों पर इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत बनाने की कवायद कर रहा था, वो खटाई में पड़ सकता है। और ये बात नीतीश भी जानते हैं, ये बात तेजस्वी भी जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है। ठीक है अक्षय, और तमाम बहुत ही शुक्रिया अक्षय। बाकी भी खबरों पर आपके इस पास अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी